अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक एचपी की सप्लाई जिसका मॉडल है HP 7900। ये दोस्तों हमने ओल्ड पीसी में से निकाली है सप्लाई। HP की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई है ये वाली। दोस्तों, ये हमने इसको 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करना है, इसको स्विचिंग मोड पर लेकर आना है, इसकी प्रोटेक्शन को ख़त्म करना है। प्रोटेक्शन को ख़त्म करने के बाद इसको हमने डायरेक्ट करना है 12 वोल्ट में, और 12 वोल्ट करने के बाद इसको हमने बैटरी चार्जिंग के इस्तेमाल के लायक बनाना है, जिसके लिए हमें 14, 15 या फिर 16 वोल्ट दरकार होंगे। 16 वोल्ट करने के बाद हमारी ये सप्लाई यूपीएस वाली जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के काबिल हो जाएगी। 100 एम्पेयर की, 150 एम्पेयर की, 21 प्लेट वाली बैटरी तक ये चार्ज करती है। 21 प्लेट वाली, 19 प्लेट वाली और 27 प्लेट वाली जो बैटरी होती है उसको चार्ज करती है। दोस्तों, ये कपलर लगे हुए हैं, 3 कपलर लगे हुए हैं। एक यहाँ से स्विचिंग होती है और दूसरी ये ग्रीन वायर के साथ एक लंबा आईसी लगा हुआ है जिसका नंबर PS 224 है। इससे भी स्विचिंग हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है, इसकी प्रोडक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, ये वाला लंबा आईसी है, ये वाला एक यहाँ से स्विचिंग होती है, वो अंदर एक आईसी लगा हुआ है, और दूसरे कपलर से भी हम स्विचिंग कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको आईसी से स्विचिंग करके आपको चेक करवाएंगे। दोस्तों, हमने पावर को लगाया और चिमटी की मदद से हम आईसी की 2 पिनों को शॉर्ट करेंगे, दूसरी और तीसरी पिन को। दोस्तों, ये देखें, पंखे को देखें दोस्तों, ये पंखा रोटेट होने लग जाएगा जब हम चिमटी को आईसी की पिनों पर लगाएंगे। दोस्तों, ये देखें, हमने चिमटी को लगाया तो ये पंखा चल पड़ा, इसका मतलब हमारी सप्लाई ऑन हो चुकी है। दोस्तों, ये देखें, पंखा रुक गया। अब दोबारा हम इसको लगा के चेक करवाते हैं। ये हमने दोबारा लगाई चिमटी और पंखा चल गया। दोस्तों, दूसरा कपलर से स्विचिंग होती है, ये कपलर लगे हुए हैं, ये कपलर से मैंने स्विचिंग की। दोस्तों, ये देखिए, पंखा चल गया और ये पंखा रुक गया। दोस्तों, अब हम इसको स्विचिंग मोड पर कन्वर्ट करेंगे, प्रोटेक्शन को ख़त्म करेंगे, और प्रोटेक्शन ख़त्म करने के लिए हमें आईसी को सोल्ड करना पड़ेगा। कावी और सोल्डर की मदद से 2 पिनों को हम सोल्ड कर देंगे, जिससे ये होगा कि हमारी सप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, ये देखें, हमने आईसी की दूसरी और तीसरी पिन पर जंपर लगा दिया है, जिससे हमें सप्लाई ऑन हो गई है। दोस्तों, अब हम मीटर को 12 वोल्ट पर सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद हम अब इसको आपको चेक करवाएंगे कि हमारे मीटर पर 12 वोल्ट शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमने पावर लगाई और दोस्तों, ये देखें, हमारे मीटर पर 12 वोल्ट शो हो रहे हैं। दोस्तों, अब हमें इसके वोल्ट को बढ़ाने के लिए TL 431 वाला जो आईसी लगा होता है उसके ऊपर हमें रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा। प्लग इन करते हैं। प्लग इन करने के बाद 12 वोल्ट मीटर पर शो हो रहे हैं। दोस्तों, ये देखें, हमने चिमटी लगाई है 10 के वाली, पहली और दूसरी पिन पर TL 431 की पहली दूसरी पिन पर 10 के की रेजिस्टेंस को हम लगाएंगे। 10 के की रेजिस्टेंस पहली और दूसरी पिन पर लगाई जाती है। पहली पिन रेफरेंस की होती है, दूसरी पिन सेंटर वाली ग्राउंड की होती है, और तीसरी पिन जो होती है वो इनपुट के वोल्ट होते हैं, जिससे हमें वोल्ट ज़्यादा या कम होने की सूरत में TL 431 के वोल्ट इंक्रीज़ होते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली सप्लाई हमारी 14 वोल्ट, 15 वोल्ट या 16 वोल्ट में हमें जितने वोल्टेज रिक्वायर होते हैं हम उसके मुताबिक इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम ये देखें, पावर लगाई और 15.9 वोल्ट 15.9 वोल्ट मीटर पर शो हो रहे हैं। 10 के से 10 के की रेजिस्टेंस लगाने से हमें मीटर पर 15.9 वोल्ट शो हो रहे हैं। दोस्तों, ये है TL 431 जिसकी पहली और दूसरी पिन पर हमने 10 के की रेजिस्टेंस को लगाया है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस हम आपके सामने लेकर आएंगे। देखने का बहुत शुक्रिया।